बच्चों, आज मैं आपको पहाड़ी चित्रकला का कांगड़ा चित्र शैली पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको गुलेर चित्रकलम के बारे में बताया था। लघु चित्रों की परंपरा में सबसे अधिक मनमोहक एक चित्र शैली 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा घाटी में पनपी। कटोच राजवंश के महाराजा संसार चंद के संरक्षण ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। धौलाधार पर्वत की गोद में शांति से सोती हुई कांगड़ा घाटी में चित्रकला का इतना विकास हुआ होगा, सहसा विश्वास ही नहीं होता। इसकी खेलती हुई सरिताओं के किनारे झूमते हुए वृक्षों की छाया में कांगड़ा कलम मीठे रंगीन कागज पर नहीं उतरती, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ऐसा असंभव था, क्योंकि उसके चारों तरफ का वातावरण इतना रमणीय और इतना सुंदर था कि चितेरों की कलम चले बिना रह ही नहीं पाई। कांगड़ा चित्र शैली की कला एवं संस्कृति पूर्णतया मौलिक है। कांगड़ा की लालित्य सरस चित्र शैली की कथा भी बड़ी रोचक है। 1405 ईस्वी के आसपास राजा हरिश्चंद्र अपने साथियों के साथ शिकार की तलाश में घूम रहे थे। दुर्भाग्यवश वे अकेले पड़ गए और एक कुएं में जा गिरे। बहुत प्रतीक्षा के बाद भी जब वे कांगड़ा न लौटे तो उन्हें मरा हुआ मानकर रानियां सती हो गई और उनके छोटे भाई करमचंद गद्दी पर बैठे। करीब 3 सप्ताह बाद किसी राहगीर ने उन्हें निकाला और वे अपने राज्य में वापस जाने का सोच रहे थे। तभी उनको पता चला कि वहाँ पर उनका छोटा भाई गद्दी पर आसीन हो गया। तब उन्होंने एक नए क्षेत्र गुलेर इलाके में हरिपुर नगर के निर्माण की नींव रखी। यही वह स्थान है जहाँ पर इस चित्र लहरी का बीजारोपण हुआ। इस स्थान के भौगोलिक रूप ने समय समय पर वाटिका की इस लहरी को सींचा। यही कलम पहाड़ी बादशाह संसार चंद की गोद में आ गई। संसार चंद को पहाड़ों का बादशाह भी कहा जाता था। उनके पुचकार व दुलार ने कांगड़ा शैली को खूब संवारा, खूब निखारा। कांगड़ा कलम का ऐतिहासिक कलाव्रत एवं कला प्रणेता संसार चंद। आप देखिए चित्र जो आपके सामने प्रदर्शित है, इसमें जितने सॉफ्ट रंगों का प्रयोग है, ऐसा हमें भारत के अन्य लघु चित्रों में नहीं मिलता। महाराजा संसार चंद ही कांगड़ा कलम के एकमात्र प्रबल पोषक व उन्नायक रहे। उनका जन्म कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के लंबा ग्राम के समीप एक गांव में 1765 ईस्वी में हुआ। संसार के पिता तेगचंद के पश्चात कांगड़ा का किला 10 वर्षीय संसार चंद के हाथों में आ गया। संसार चंद का प्रभुत्व धीरे धीरे समस्त पहाड़ी रियासतों पर हो गया, यहाँ तक कि वे मैदानी इलाकों को भी जीतने का सपना देखने लगे। लेकिन यह सपना महाराजा रणजीत सिंह की वजह से पूरा न हो सका। इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि कांगड़ा में भी अराजकता फैल गई और कांगड़ा राज्य का पतन हो गया। वास्तव में कांगड़ा के इतिहास में 1776 से 1805 तक का समय ही स्वर्णिम काल रहा। तारीई के पंजाब के लेखक मोहीउद्दीन ठीकी लिखते हैं, गुणी व्यक्तियों का झुंड जब कांगड़ा पहुंचता है और उनके द्वारा पुरस्कृत होकर उनकी कृपा का आनंद प्राप्त करता है, उनके द्वारा यानी किसके द्वारा? संसार चंद के द्वारा। खेल दिखाने वाले कलाकार इतनी संख्या में पहुंचते हैं और बहुत पुरस्कार पाते हैं। ये सारे लोग दरबार में आते ही इसलिए थे कि वे सब संसार चंद की आदतों के बारे में जानते थे।
संसार चंद गुणी पारकी होने के नाते उस जमाने के हातिम भी कहे जाने लगे और उदारता में रुस्तम जाने लगे। 1820 के प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री मूर क्राफ्ट ने भी लिखा है, संसार चंद के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। राजा संसार चंद के दरबार में अनेक कलाकार निरंतर कला सृजन कर रहे थे। चित्रकारों का उन्हें बड़ा शौक था और परिणाम स्वरूप उनके पास महत्वपूर्ण कलाकृतियों का वृहद संग्रह सुरक्षित था। राजा संसार चंद में यदि धर्म और संस्कृति के लिए जन्मजात अभिरुचि न होती तो चित्रकला की जिस महान में सुरक्षित रख सके, उस समृद्धि को आगे बढ़ा सके, कदाचित ऐसा नहीं हुआ होता। उनका जीवन बड़ा ही नियमित था। प्रातःकाल वे संध्या वंदन पूजा अर्चना में व्यतीत करते और सायंकाल नियमित रूप से गायन तथा नृत्य का आनंद लेते थे। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला और वृषभाषा के पदों का प्रयोग करते हैं। उनकी कला भक्ति ही उनके जीवन की महत्वपूर्ण यादगार है। यथार्थ में महाराजा संसार चंद पहाड़ों में स्वाभाविक अनुराग घोलते रहे, जो कला के लिए स्वाभाविक अनुराग एवं कलाकारों के लिए हार्दिक निष्ठा थी। कांगड़ा शैली की विशेषता है। कांगड़ा की सुकुमार कलम से रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत, हरिवंश, कांगड़ा चित्र शैली की विशेषताएं। कांगड़ा चित्रों में वास्तु की सजावट दर्शनीय है। पहाड़ी पर बसे छोटे छोटे गांवों का अंकन बड़ा दर्शनीय है। श्वेत संगमर वास्तु का अंकन कांगड़ा की अपनी चिर परिचित विशेषता है। नायिकाओं का सलोना चेहरा, उस पर चंचल चितवन सीधी सी नाक, मीठे से होठ, सभी उसके रूप को गढ़ते हैं। रसीली के छरहरे बदन पर फर्श पर चूमती पेशवाज है। पुरुषाकृति भारी बदन की अंकित हुई है। कांगड़ा चित्रों में रंगों की दीप्ति व रमणीय अद्वितीय रूप में प्रकट हुई है। मानवाकृतियों को छोड़ अन्य सभी आकृतियों में प्राय सफ़ेद, हरा व नीला रंग भरा गया है। मानव आकृतियाँ प्राय गर्म या प्रखर रंगों में बनी हैं। रंगों के संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में कांगड़ा चित्रकारों की पट्टियों पर मानो उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। चित्रों में लयपूर्ण रेखाएं हैं। कांगड़ा चित्रों में क्षितिज रेखा मुगल चित्रों के समान नीचे की ओर खिसक गई है, जबकि मेवाड़ वसोहली में यह बहुत ऊपर बनी है। इसी के साथ हमारा कांगड़ा चित्र शैली समाप्त होता है। आप लोग इसकी निरंतर मैं PDF भी डालती हूँ, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।